गर्मियों में 5 जुगाड़ू बहू का ठंडी चीजों का व्यापार। अरे यार आशु, तू मुझे यहाँ बाहर क्यों ले आया? आराम से मैं अपने घर में बैठा था और एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहा था। तू मुझे यहाँ पर फालतू में धूप में ले आया। यार तू भी कितना परेशान हो रहा है, चल मैं तुझे ठंडा बाजार ले चलता हूँ। क्या क्या कहा तूने? ठंडा बाजार? हाँ हाँ, ठंडा बाजार। एक बार चल तो सही, फिर तेरा खुद ही वहां से आने का मन नहीं करेगा। दोनों दोस्त पास के ही बाजार में जाते हैं, जहां पर पांचों बहुएं 5 अलग अलग ठंडी चीजों के ठेले लेकर खड़ी हैं। अरे ये क्या है? यहाँ का ठंडा बाजार। गर्मी में खाने वाली हर तरह की चीज ठंडी मिलती है यहाँ पर। कुल्फी से लेकर आइसक्रीम, शिकंजी से लेकर जलजीरा, गन्ने के रस से लेकर दही भल्ले तक सभी चीज ठंडी मिल रही है। एक काम करते हैं, आज हम दही भल्ले और साथ में गन्ने का जूस पियेंगे। दीदी, 2 गिलास गन्ने का जूस और 2 प्लेट दही भल्ले देना। ये लीजिए भाई साहब। अरे यार ये सही है, एक जगह ही सब कुछ मिल रहा है। और तो और कूलर की ठंडी ठंडी हवा में खड़े होकर इन सबको एंजॉय करने का भी अलग ही मजा है। अब तो मैं यहाँ पर हर रोज आऊंगा। इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लेकर आया था। चल जल्दी से इसे खा ले। और भी कई सारी चीज खानी है हमें। यहाँ तो सीपसी भी मिलती है, जो हम बचपन में काफी पीते थे। जहां आज तक बर्तनों का बाजार, कपड़ों का बाजार, जूते और किताबों का बाजार देखा था, तो वहीं आज इन बहुओं का ठंडी चीजों का बाजार था। आइए आज हम इन 5 जुगाड़ू बहू की इस ठंड के बाजार की कहानी को जानते हैं कि आखिरकार कैसे इन्होंने इस गर्मी के मौसम में जुगाड़ से ठंडी ठंडी चीजों का बाजार बनाया। आज तो कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, मेरा तो पसीने ही रुकना बंद नहीं हो रहा है। ऊपर से हाथ और दुख गया पंखा करते करते। गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा ठंडा खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तारा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उन लोगों को घर के बाहर से आइसक्रीम की गाड़ी की आवाज आती है। अरे शायद बाहर आइसक्रीम की गाड़ी वाला आया है, चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं। अब आइसक्रीम खाकर ही इस गर्मी से राहत मिलेगी। चलो चलते हैं। 5 जल्दी से बाहर आती हैं और आइसक्रीम वाले की गाड़ी के पास जाकर, भैया हम 5 को 10 वाली आइसक्रीम दे दीजिए। 10 रुपए वाली आइसक्रीम का जमाना गया भाई। अब तो 50 रुपए से कम के नीचे की कोई आइसक्रीम भी नहीं आती। बताओ, 50 रुपए वाली दूं? हे भगवान, 50 की आइसक्रीम! हमारे जमाने में तो हम 2 रुपए की आइसक्रीम खाते थे और अब सीधा 50 रुपए की आइसक्रीम। गर्मी भी काफी ज्यादा हो रही है। अब जब तक आइसक्रीम नहीं खा लेते तो गले को राहत भी नहीं मिलेगी। हम सब अपने पैसे मिलाकर एक आइसक्रीम ले लेते हैं और मिलकर खा लेंगे। आइसक्रीम वाला उन 5 बहू को 50 रुपए में एक आइसक्रीम देता है, जिससे 5 बहुएं बारी बारी करके खाने लगती हैं। छोटी सी आइसक्रीम 5 जनों के खाने की वजह से कुछ सेकंड्स में ही खत्म हो जाती है। मेरा तो अभी तक गला भी ठीक से गीला नहीं हुआ था और आइसक्रीम खत्म हो गई। अब तो बस 10 रुपए ही बचे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। 5 बहुएं उदास होकर घर के अंदर वापस जाने लगती हैं। तभी साक्षी की नजर घर के पास ही बनी एक छोटी सी किराने की दुकान पर जाती है, जहां स्कूल के काफी सारे बच्चे 2-2 रुपए की सीपीसी लेकर एंजॉय कर रहे थे। अरे वो देखो, बच्चे सीपीसी खा रहे हैं। क्यों ना हम भी सीपीसी लेते, 10 रुपए में 5 आ जाएंगे और ठीक से गला भी गीला हो जाएगा। 10 रुपए की सीपीसी लेकर तारा घर आती है और अब 5 बहुएं बैठकर सीपीसी खाती हैं। ये तो जब हम छोटे थे तब मिलते थे। मुझे तो लगा था कि अब बंद हो गई होगी मिलना। अरे नहीं, ये तो अभी भी मिलती है। वैसे ही बनती कैसे होगी? अरे फलों के रस से बनती है। ये फलों का रस निकाल कर पन्नियों में भर देते हैं और बर्फ में जमने के लिए छोड़ देते हैं, और जब जम जाती है तो इसे बेचते हैं। सीपीसी बनाना इतना ही आसान है तो हम क्यों नहीं बना लेते? वैसे भी हमारे घर के पास ही जामुन और अमरूद का पेड़ है, तो वहां से हमें ढेर सारे जामुन अमरूद मिल जाएंगे। तो वहीं 10 रुपए की पेप्सी लाकर उसमें पानी और चीनी मिला देंगे और पन्नियों में भरकर बर्फ की सिल्लियों के अंदर जमने को रख देंगे। बाकी बहू को काफी पसंद आता है। उसके बाद अब जहां अगले दिन 2 बहू जामुन और अमरूद तोड़ कर लाती हैं, तो 2 पेप्सी की बोतल और अब सारी तैयारी कर छोटे छोटे पन्नियों में सारा पानी डाल उन्हें बाहर से लाई हुई बर्फ की सिल्लियों के बीच में रख देती हैं और घर के बाहर ले जाकर बेचती हैं, जिससे थोड़ी देर में स्कूल के सारे बच्चे लेने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और 5 बहू 200 से 300 रुपए आराम से कमा लेती हैं। ये देखो क्या लेकर आया हूं। मालिक ने मुझे आज ढेर सारे गन्ने दिए हैं। मुझे अब तो रोज गन्ने खाएंगे और गन्ने का जूस पियेंगे। अरे वाह, ये तो काफी सारे गन्ने हैं। हमारे गन्ना खाने और उसका जूस पीने के बाद भी काफी सारे गन्ने बचेंगे हमारे पास तो। अरे तो इसमें सोचना क्या है, जो बाकी गन्ना बचेंगे उनका जूस निकालकर हम दोपहर के टाइम बेच दिया करेंगे, जैसे सीपीसी बेचते हैं। 5 बहुएं सबसे पहले गन्ने को छील कर उसे चाकू की मदद से छोटे छोटे काट लेती हैं और उसे इमाम दस्ते में डालकर कूट कूट कर उसका रस निकालकर छलनी की मदद से छान कर
अब सिर्फ बर्फ मिलाकर लोगों को बेच। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पांचों बहू के साथ सरस्वती कुछ दिनों के लिए अपने गांव गई होती है और आज जब सरस्वती गांव से आती है तो उसकी पांचों बहुएं देखती हैं कि सरस्वती अपने साथ एक गाय लेकर आई है। माँ जी, आप एक गाय कहाँ से लेकर आ गई? तुम्हारी दादी सास है ना, उनके पास तो ढेर सारी गाय हैं। कहने लगी कि एक गाय ले जाओ, रोज दूध निकाल कर पीना। सरस्वती जो गाय लाई थी वो काफी ज्यादा मात्रा में दूध देती थी, जिसे सभी बहुएं घर के लिए घी मक्खन बनाने के साथ साथ दही भी जमाने लगती हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि हम दही की लस्सी बनाकर बेचें। आजकल गर्मियों में लोग काफी ज्यादा लस्सी पीते हैं। इसके साथ साथ दही भल्ले भी बनाकर बेचते हैं। दाल तो हमारे घर में रखी है, भिगोकर पीस लेंगे और दही का इंतजाम भी है, बस हमें चटनी बनानी है। किराए पर पांचों बहू ने कुछ ठेले ले रखे थे, जिनमें से कुछ ठेलों पर कुछ बहू सीपसी और गन्ने का रस बेचती, तो किसी पर कुछ बहुएं लस्सी और दही भल्ले। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज पांचों बहू के पड़ोस में रहने वाली शालू के घर में बड़ा वाला एलईडी आता है, जिसे देखकर पांचों ही काफी हैरान होती हैं। अरे शालू, पिछले महीने तुम बता रही थी कि तुम्हारे घर में पैसों की काफी तंगी चल रही है और आज तुम्हारे घर में इतना महंगा टीवी आ गया। अब पिछले महीने मेरे पति का काम नहीं चला था ना, इसलिए। लेकिन अब देखो गर्मी शुरू हो गई। तुम लोग तो जानती हो कि मेरे पति बाजारों में स्कूलों के बाहर शिकंजी और जलजीरा पानी बेचने का काम करते हैं और गर्मी में तो हर कोई ठंडी चीजें पीना काफी पसंद करते हैं। अब जब तक गर्मी रहेगी हमारे तो मौज ही मौज होगी। शालू की बात सुनकर पांचों बहू को भी अब एक और जुगाड़ मिल जाता है, जिसके बाद अब वो सभी घर में ही जलजीरा का चटपटा पाउडर बनाती हैं और साथ में नींबू पानी की भी काफी ज्यादा तैयारी करती हैं। मैंने बड़े मटके वाले में जलजीरा पानी और नींबू पानी भर दिया है। काम करते हैं, हम भी स्कूल कॉलेज के बाहर चलते हैं। दोपहर में सभी बच्चों की छुट्टी होती है। स्कूल कॉलेज से निकलते ही सबका कुछ ठंडा पीने का मन करता है। ठेला लेकर स्कूल के बाहर जाओ और मैं भी ठेला लेकर फैक्ट्री के बाहर जाती हूँ। मजदूर का भी तो ये सब पीने का मन करता है। अच्छी तरह पांचों बहू अलग अलग ठेला लेकर पहले तो स्कूल कॉलेज मोहल्ले में फेरी लगाती हैं, फिर अब धीरे धीरे करके एक ही जगह पर एक साथ अपना ठेला लगाकर एक बड़ा सा बोर्ड लगाती हैं, जिस पर वो ठंड का बाजार लिखती हैं, क्योंकि गर्मी में पीने वाली हर ठंडी ठंडी चीज उन पांचों बहू के ठेले पर मिलती है। समय गुजरने के साथ साथ पांचों बहुएं अब घर में ही कुल्फी और बर्फ के गोले बनाना भी शुरू कर देती हैं और आसपास के लोगों को हर एक चीज के लिए ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। अरे वाह, क्या बात है, ठंडी चीजों का बाजार। आज से पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। आपके पास तो काफी कुछ है, जैसे बर्फ का गोला, कुल्फी, दही भल्ले, शिकंजी। बचपन में पीने वाली शिकंजी, बर्फ का गोला, ये हमारी फेवरेट चीज है। मेरा तो काफी मन कर रहा है, मुझे ये 2 सीपीसी दीजिए। क्या आपके पास मसाले वाला जलजीरा होगा? मेरा पीने का काफी मन कर रहा है। अरे हमारे पास हर एक चीज है, आप बस बताइए क्या पीनी है आपको। ठंडी चीजों का बाजार, ये नाम कुछ ही समय में आसपास की जगह में काफी फेमस हो जाता है। चिलचिलाती धूप और शाम होते ही लोग पांचों बहू के पास आते हैं और ठंडी ठंडी चीजों का आनंद लेते हैं। जैसे जैसे पांचों बहू के पास पैसा जुड़ते हैं, वो ठेले के पास कुर्सी और टेंट लगा देती हैं, जिससे लोगों को गर्मी में अब खड़ा नहीं होना पड़ता और अब वो ठंडी हवा खाते हुए इन सभी चीजों को काफी एंजॉय करते हैं। आप लोगों ने तो सच में कमाल कर दिया, सब कुछ एक ही साथ है, जो भी मन हो उसे खा पी लो। सब लोग देख रहे हो ना कि किस तरह ग्राहक हमारे इस काम की तारीफ कर रही है। अब इसी तरह हमने अपने इस काम को जारी रखना है। अब पांचों बहू इसी तरह अपनी ठंडी चीजों के भरे बाजार के काम को जारी रखती हैं और धीरे धीरे अपनी सारी जरूरत को भी पूरा करती। माँ, भैया, भाभी, देखिए ना, मैंने वेज कबाब बनाए हैं। हाँ, मुझे तो तेरे हाथ का वेज कबाब बहुत अच्छा लगता है। पर काश तुमने इस वेज कबाब की जगह चिकन बिरयानी बनाया होता तो। भाभी, आप क्या बोल रही हो? अरे भाभी, आप ये सब छोड़ो। माँ, 1 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन है, तो कुछ पार्टी वार्टी प्लान की है या नहीं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तेरा जन्मदिन आ रहा है। सोच रही हूँ एक अच्छी सी दावत कर लूं, फिर तेरा रिश्ता आया तो तू भी पराई हो जाएगी। पूजा बहू, अपनी मम्मी को भी दावत पर बुला लेना, उन्हें आज इनविटेशन दे दो। जी माँ जी, मैं आज ही माँ को बता दूंगी। हो, शादी करके जब से आई हूँ 1 से 2 बार ही चिकन बिरयानी खाई है। इस बार माँ के बहाने मैं चिकन बिरयानी भी खा लूंगी और उन्हें भी खिला दूंगी। उन्होंने कभी खाई नहीं है ना। खाना खाने के बाद अब सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और पूजा अपनी माँ सुमित्रा को कॉल करती है। हेलो माँ, कैसी हो? दरअसल मैंने आपको अपनी नंद के जन्मदिन की दावत पर बुलाने के लिए फोन किया है, तो आप 1 हफ्ते बाद आ जाना। आप आओगी तो मैं आपको अलग से सरप्राइज भी दूंगी। अच्छा, फिर तो मैं जरूर आऊंगी और हम दोनों को भी बात करने का वक्त मिल जाएगा। कब से मैंने तेरे साथ बैठकर बातें नहीं की हैं। हाँ माँ, अच्छा मुझे बाकी लोगों को भी इनविटेशन देना है, तो मैं रखती हूँ। जीती रहे मेरी बच्ची।
सुमित्रा फोन रख देती है। वहाँ पूजा अपने घर वालों के साथ शिवानी के बर्थडे प्लान की तैयारी करवाती है। दूसरी तरफ सुमित्रा की छोटी बेटी पायल अपने ससुराल में धनिया की जड़ को आंगन में दबाकर रात में पानी डाल रही थी। अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? माँ जी, आपके कटहल के पेड़ को देख मुझे भी एक तरकीब सूझी है, ये कि 2-4 सब्जी मैं भी उगा ही लेती हूँ। इतना बड़ा आंगन जो है, और गर्मी भी तो है। देखना आप यहाँ कुछ ही दिन बाद हरी हरी धनिया, हरी मिर्च, तुरई, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, फूल गोभी दिखेंगे आपको। अरे बाप रे बाप, तूने 5-6 तरह की सब्जी उगा भी दी। तेरे पास इतने बीज कहाँ से आए बहू? हम तो गरीब लोग हैं। तूने विक्रम से पैसे लिए हैं क्या? नहीं माँ जी, मैं जानती हूँ घर के हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैंने मिर्च के, धनिये के और बाकी सब्जी के बीज से ये बाकी सब्जी उगाने के लिए आंगन में पहले ही दबा दिए थे। शाबाश बहू, मुझे तुझ पर गर्व है। तू घर को चलाने के लिए जितनी मेहनत करती है। ओहो माँ जी, आप तो बात बात पर पल के भी गा लेती हैं। अच्छा माँ जी, मैं सोच रही थी 4 आलू रखे हैं घर में और कुछ मटर के छिलके भी हैं, तो मैं उसकी सब्जी बना देती हूँ। आपको पता है गर्मी की वजह से दूध फट गया था, तो मैंने उसकी थोड़ी सी दही भी जमा दी थी। वाह बहू, तू तो सच में बहुत समझदार है। ठीक है, तू बना लेना। कुछ देर में पायल कुछ आलू और मटर के छिलके से खाना तैयार कर देती है और दही से रायते में जीरे का छौंक लगाकर घर वालों को खिलाती है, जिसे खाकर विक्रम को बहुत। वाह पायल, घर में 15 दिन से पैसे नहीं लाया हूँ, उसके बावजूद भी तुम घर चला रही हो। सच में यकीन ही नहीं होता कि हमारी शादी को 4 महीने हो गए। 4 महीने से याद आया, इस बीच तुम एक बार भी अपनी माँ के पास रुकी नहीं हो, तो सोच रहा हूँ कि हम उन्हें यहाँ छोटी सी दावत पर बुला लेते हैं। हाँ विक्रम बेटा, तू ठीक बोल रहा है। मैं भी बहन जी से थोड़ी गपशप कर लूंगी। पायल बहू, तू 1 हफ्ते बाद उनको दावत पर घर बुला ले। शुक्रिया माँ जी। पायल भी अपनी माँ को 1 हफ्ते बाद ही दावत पर बुलाने का फोन कर देती है। सुनते ही सुमित्रा खुश हो जाती है। फिर घर से बाहर सब्जी लेने जाती है तो एक वेज बिरयानी के ठेले को देखकर कहती है, यकीन नहीं होता कि मेरी दोनों बच्ची शादी करके 6 महीने पहले अपने अपने ससुराल चली गई। इस वेज बिरयानी से आज भी मेरी यादें जुड़ी हैं, जैसे कि वो दिन। मैं घर आ गई माँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है। चिकन बिरयानी बन रहा है क्या यहाँ पर? दीदी, चिकन बिरयानी नहीं, मैं वेज बिरयानी बना रही हूँ। आप तो जानती है घर में कितनी गरीबी है, चिकन बहुत महंगा आता है, और आप वेज बिरयानी खाकर तो देखो, मैंने बहुत मन से बनाई है। हाँ पूजा, खाकर देख, तेरी छोटी बहन ने बहुत मेहनत से बनाया है। नहीं, मुझे उसके हाथ का वेज बिरयानी खाने का कोई शौक नहीं। आपको पता है अभी अभी मैं क्या खाकर आई हूँ? निशा के साथ चिकन बिरयानी खाकर आई हूँ। इतना टेस्टी चिकन बिरयानी था, और वो भी एक 5 स्टार होटल में। जब मेरे पास में पैसे होंगे ना तो मैं भी जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ आप मुझे 2000 रुपए दो, मैं भी आपको 5 स्टार होटल में चिकन बिरयानी खिलाने ले चलती हूँ। तेरा दिमाग खराब है? इतने सारे पैसे, वो भी सिर्फ चिकन बिरयानी में? बेटा, चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। तेरी बहन ने इतने प्यार से बनाया, खाकर तो देख। अरे मुझे नहीं खाना, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। आप मेरी शादी एक अमीर घर में करना, ताकि मैं वहाँ खुश रह सकूं, ढेर सारा चिकन बिरयानी खा सकूं। और पागल, वेज बिरयानी ना खाने के लिए कितने नाटक। अरे मुझे तो बाजार से सामान लेना, आगे चलती हूँ, वरना मेरी बेटियों की यादों को याद करके मैं यहीं रात कर दूंगी। सुमित्रा बाजार से कुछ सब्जियां लेकर घर लौट जाती है। हफ्ता गुजरता और आज शिवानी का जन्मदिन था। घर को बहुत सुंदर सा सजा रखा था। गरीब सुमित्रा कुछ फल खरीदकर बड़ी बेटी के घर पहुंचती है, जहां शिवानी का केक कट रहा होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पूजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो शुक्र है केक कट गया। शिवानी, ये तुम्हारा गिफ्ट मेरी तरफ से। सुनिए विक्रम, मैं बहुत टाइम बाद माँ से मिली हूँ, क्या मैं उनके साथ कुछ देर के लिए बाहर चली जाऊँ? यहाँ बहुत शोर शराबा है, उनसे बात भी कर लूंगी। हाँ, आराम से जाओ। पूजा अपनी माँ को बहाने से 5 स्टार होटल ले जाती है। उस होटल को देख सुमित्रा, बाप रे, तो बहुत बड़ा होटल है। पूजा, तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? बोला था ना आपको सरप्राइज दूंगी। आज हम खाएंगे चिकन बिरयानी, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपसे ढेर सारी बातें भी तो करनी है। ढेर सारी बातें करना तो एक बहाना है, दरअसल घर पर सारा वेज खाना ही था और मुझे खाना था चिकन बिरयानी। पूजा फटाफट से वेटर से कहकर चिकन बिरयानी ऑर्डर कर देती है। पूजा, तूने यहाँ लाकर मुझे खुश कर दिया। चिकन बिरयानी से याद आया, बचपन में तेरी छोटी बहन कैसे सब्जी को इकट्ठा करके सब्जी की बिरयानी बना रही थी, तुझे ये सब याद नहीं आता क्या? माँ, क्या ये सब आलतू फालतू बातें करने लग गई हो? यहाँ हम ये बात करने के लिए आए हैं क्या? लो, चिकन बिरयानी आ गई है, अब खाऊंगी मैं इसे दबाकर। सुमित्रा उसे खोलने की कोशिश में आधा चिकन टेबल पर ही गिरा देती है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और आसपास के लोग हंसते हैं। माँ, ये सब क्या है?
आपको इतने बड़े 5 स्टार होटल में लाकर कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? देखा ना आपने कितना सारा चिकन बिरयानी बर्बाद कर दिया, ऊपर से लोग हंस रहे हैं। सच बात तो ये है कि आप जैसे गरीब लोग ना 5 स्टार के लायक ही नहीं हैं। माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था ये कैसे खुलता है। तो गुस्सा मत कर। क्या गुस्सा नहीं करूं? इतने बड़े होटल में सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी, इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। तू मत जा, तेरा चिकन बिरयानी खाने का बहुत मन था ना, तू खा ले, मैं जा रही हूँ मेरी बच्ची। आंखों में आंसू लिए सुमित्रा घर जा ही रही थी कि बीच रास्ते में उसकी बेटी का फोन आ जाता है। तब वह अपने गरीब बेटी के घर जाती है, जहां पायल अपनी माँ से अच्छे से गले लगती है, पीड़ा लगाकर उस पर बिठाती है। माँ, तुम्हें इतने समय बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखना, मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगी और आपके लिए ऐसा खाना बनाऊंगी जिसे खाकर आपकी कुछ यादें ताजा हो जाएंगी। ये लीजिए, गर्मी से आप थक गई होंगी, सत्तू पी लीजिए, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। सच में सुमित्रा बहन, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपकी बेटी मुझे मिली। देखिए बाहर जरा आंगन में क्या कलाकारी की है उसने। समधन के कहने पर सुमित्रा आंगन में झांकती और देखती है सब्जियां ही सब्जियां वहां लगी हुई हैं और पायल उन सब्जियों को तोड़कर हांडी में वेज बिरयानी बनाना शुरू करती है। ये क्या बहन जी, सच में आपके घर में तो बहुत सब्जी है, ये सब पायल ने उगाया है? हाँ, और वो देखिए अभी भी जुगाड़ से अच्छी सी सब्जी बिरयानी बनाने के लिए लगी पड़ी है। ये डल गया कटहल, गाजर, गोभी, आलू। अब बनेगी वही पुरानी वाली बिरयानी और कटहल तो इसमें अलग ही स्वाद बना देगा बिरयानी का। बिल्कुल चिकन बिरयानी से कम नहीं लगेगी मेरी सब्जियों वाली बिरयानी। हाय मेरी बच्ची, घर में चीजों की कमी तो है, लेकिन इसका ये कटहल वाला जुगाड़ बड़ा ही अलग निकला। ये बचपन से ही ऐसी है। फिर दोनों समधन बैठकर गपशप करने लगती। इतने में बिरयानी की खुशबू से पड़ोसी लोग आकर तारीफ करने लगते हैं। अरे क्या बात है, चिकन बिरयानी बन रही है क्या? नहीं आंटी जी, सब्जियों वाली बिरयानी है ये तो, और सबसे अलग तो मैंने इसमें कटहल डालकर बनाया है, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। अच्छा, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। पायल बेटा, जरा एक प्लेट मेरे भी घर भिजवा देना। जी जरूर आंटी जी, आपके घर जरूर भिजवाऊंगी। ये सुन सुमित्रा को बहुत खुशी मिलती है और फिर दोनों समधन बैठकर बातें करने लगती हैं। कुछ ही देर में कटहल वाली बिरयानी बनाकर तैयार हो जाती है और पायल अपनी सास और माँ के लिए बिरयानी लगा देती है। वाह बेटा, मजा आ गया ये कटहल वाली बिरयानी खाकर। मैंने ऐसी बिरयानी कहीं नहीं खाई। हाँ, लेकिन मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ। पहली बात, मुझे तेरी दावत बहुत पसंद आई। दूसरी की बेटी, अठन्नी से ही रुपया बढ़ता है। तेरे घर की आर्थिक स्थिति देखकर समझ सकती हूँ दामाद जी को थोड़ी परेशानी होती है और उनकी इस परेशानी को तो इस वेज बिरयानी से कम कर सकती है। देखा था कैसे पड़ोसी लोग आकर तेरी तारीफ कर रहे थे। छोटा सा ठेला लगा और ये सबसे अलग वाली बिरयानी लगाकर बेच, क्या पता तेरी किस्मत क्या ही रंग ला दे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था माँ कभी। सुमित्रा दावत खाकर चली जाती है और कुछ ही दिन में पायल इकट्ठा की गई जमा पूंजी से थोड़ी बिरयानी बनाने का सामान और एक छोटा सा ठेला ले आती है और अपने घर वालों की परमिशन से कटहल वाली वेज बिरयानी बेचती है। यूनिक बिरयानी होने की वजह से वह लोगों को बहुत पसंद आती है, जिसकी वजह से पायल की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है।